नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल रोचक टेल्स पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी समझ जीवन के दो महान आशीर्वाद हैं। कहते हैं ना, न चादर बड़ी कीजिए न ख्वाहिशें दफन कीजिए। 4 दिन की जिंदगी है, कुछ फुर्सत के पल निकालिए, कभी खुद से भी मिला कीजिए। इस भागदौड़ की जिंदगी में हम लोग अपने आप को भूलते ही जा रहे हैं। तो आइए इस कहानी के माध्यम से अपने बहुमूल्य जीवन को संवारने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक सुनसान जंगल में शिकार खेलने आए एक राजा अपने सिपाहियों से बिछड़ गए। वो पानी की तलाश में तड़प रहे थे। तभी वहाँ एक लकड़हारा आया और उसने उनको लोटे से पानी पिलाया। पानी पीकर राजा प्रसन्न हुए और कहने लगे, हे पानी पिलाने वाले, किसी दिन मेरी राजधानी में अवश्य आना, मैं तुम्हें पुरस्कार दूंगा। लकड़हारे ने कहा, बहुत अच्छा। इस घटना को घटे पर्याप्त समय व्यतीत हो गया था। अंततः लकड़हारा एक दिन चलता फिरता राजधानी में जा पहुंचा और राजा के पास जाकर कहने लगा, मैं वही लकड़हारा हूँ जिसने आपको पानी पिलाया था। राजा ने उसे देखा और अत्यंत प्रसन्नता से अपने पास बैठाकर सोचने लगे कि इस निर्धन का दुख कैसे दूर करूं। अंततः उन्होंने सोच विचार के पश्चात चंदन का एक विशाल उद्यान उसको सौंप दिया। लकड़हारा भी मन में प्रसन्न हो गया। चलो अच्छा हुआ, इस बाग के वृक्षों के कोयले खूब होंगे, जीवन कट जाएगा। यह सोचकर लकड़हारा प्रतिदिन चंदन काट काट कर कोयले बनाने लगा और उन्हें बेचकर अपना पेट पालने लगा। थोड़े समय में ही चंदन का सुंदर बगीचा एक वीरान वन बन गया, जिससे स्थान स्थान पर कोयले के ढेर लगे थे। इसमें अब केवल कुछ ही वृक्ष रह गए थे जो लकड़हारे के लिए छाया का काम देते थे। राजा को एक दिन यूं ही विचार आया, चलो तनिक लकड़हारे का हाल देख आएं। चंदन के उद्यान का भ्रमण भी हो जाएगा। यह सोच के राजा चंदन के उद्यान की ओर जा निकले। उन्होंने दूर से उद्यान से धुआं उठते देखा। निकट आने पर ज्ञात हुआ कि चंदन जल रहा है और लकड़हारा पास में खड़ा है। दूर से राजा जी को आते देखकर लकड़हारा उनके स्वागत के लिए आगे बढ़ा। राजा ने आते ही कहा, भाई यह तुमने क्या किया? लकड़हारा बोला, आपकी कृपा से इतना समय आराम से कट गया। आपने यह उद्यान देकर मेरा ये बड़ा ही कल्याण किया है। कोयला बना बना कर बेचता रहा हूँ। अब तो कुछ ही वृक्ष रह गए हैं। यदि कोई और उद्यान मिल जाए तो शेष जीवन भी व्यतीत हो जाए। राजा मुस्कुराए और बोले, अच्छा मैं यहाँ खड़ा होता हूँ, तुम कोयला नहीं, इस लकड़ी को ले जाकर बाजार में बेच कर आओ। लकड़हारे ने लगभग 2 मीटर की लकड़ी उठाई और बाजार में ले गया। लोग चंदन देखकर दौड़े और अंततः उसे 300 रुपये मिल गए, जो कोयले से कई गुना ज्यादा थे। लकड़हारा मूल्य लेकर रोता हुआ राजा के पास आया और जोर जोर से रोता हुआ बोला, अपनी भाग्यहीनता स्वीकार करने लगा। इस कथा में चंदन का बाग, मनुष्य का शरीर और हमारा एक एक श्वास चंदन के वृक्ष हैं, पर अज्ञानतावश हम इस चंदन को कोयले में तब्दील कर रहे हैं। लोगों के साथ बैर, द्वेष, क्रोध, लालच, ईर्ष्या, मनमुटाव को लेकर खींचतान आदि की अग्नि में हम इस जीवन रूपी चंदन को जला रहे हैं। जब अंत में श्वास रूपी चंदन के पेड़ कम रह जाएंगे, तब एहसास होगा कि व्यर्थ ही अनमोल चंदन को इन तुच्छ कारणों से हम 2 कौड़ी के कोयले में बदल रहे थे। पर अभी भी देर नहीं हुई है। हमारे पास जो भी चंदन के पेड़ बचे हैं, यानी जो भी जीवन बचा है, उसे योगा से आपसी प्रेम, सहायता, सौहार्द, शांति, भाईचारा और विश्वास के द्वारा अभी भी जीवन संवारा जा सकता है। हमारा जीवन बहुमूल्य है और सीमित भी है। हमें इसकी कद्र करनी चाहिए, यूं ही इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी और जानकारी। मिलती हूँ फिर अगले वीडियो में एक नई कहानी और जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, हमेशा खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।